मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके है। मैंने 2011 में ये किताब लिखी थी, 1942 की अगस्त क्रांति और बलिया। ये 2011 में छपी थी। ये किताब 2022 में उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम और बलिया, जिसमें पूरे बलिया जनपद का इतिहास है स्वतंत्रता आंदोलन का। देखिए, पहली चीज तो बलिया को बागी बलिया कहा जाता है और इसके बागीपन का तेवर महर्षि भृगु के जमाने से है। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। आइए हम आपको स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में बात करते हैं। तो बलिया का योगदान, जब 1857 में प्रथम क्रांति हुई तो उसकी पहली गोली बलिया के लाल अमर शहीद मंगल पांडे के बंदूक की गोली से निकली थी। 3 जून 1857 को बलिया में ब्रिटिश खजाना लूटा गया था, जिसमें गोविंद मल्लाह जी शहीद हुए थे। 1857 में ही बलिया के लिलकर गांव के बाबू गरीब नारायण की सेना ने बलिया, उसमें आजमगढ़, ऐसे गोरखपुर तक पूरे सारे जनपदों को आजाद कराया था। आइए हम 1942 की बात करते हैं। 1942 की जब अगस्त क्रांति है वो 9 अगस्त से शुरू होती है। तत्कालीन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और इस जिले में कांग्रेस के आंदोलन के नेता पंडित चित्तू पांडे जी 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय से ही जेल में बंद थे। 9 अगस्त को जब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो अगस्त क्रांति की सभा होनी थी, जिसमें ऐलान होना था अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तो वो खबर, गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर 9 अगस्त को बलिया में दोपहर बाद हो गई थी। रेडियो से समाचार मिला था। उसके बाद बलिया में 10 अगस्त को पहला जुलूस निकला, जो उमा शंकर सोनार जी, इनकी ओपनिंग चौराहे पर मूर्ति लगी, वहां से उनके साथ अमर शहीद सूरज प्रसाद, इन लोगों ने पहला जुलूस बलिया में निकाला था। इसके अलावा इस पूरे जनपद में जुलूस निकले। अब चूंकि चित्तू पांडे जी हमारे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, राधा मोहन सिंह जी, महानंद मिश्र जी, ये सारे जो लीडर थे वो लीडर जेल के अंदर बंद थे। अब यहाँ जो कोई नेतृत्व नहीं था, सारा आंदोलन यहाँ के किसानों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के मजदूरों कामगारों ने चलाए। और बलिया ने 15 अगस्त 1942 को ही पूरे देश से 5 वर्ष पहले आजादी को छीन लिया था। लेकिन इस आजादी की बड़ी कीमत इस जिले ने चुकाई। वो कीमत ये थी, पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि रेल मार्ग को पूरब में बकुलहा से लेकर रेवती तक, इधर ताजपुर डेहमा से लेकर चितबड़ा गांव तक रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी। बलिया पहुंचने वाली हर प्रमुख सड़क को बीच में काट करके और रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके अलावा जगह जगह पेड़ काट के गिरा दिए गए थे। और इस जिले की आजादी छीनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो हमने बताया, सेनानी उमाशंकर सोनार, सूरज प्रसाद, जानकी देवी, एक यह बहुत बड़ा नाम है, कुमारी जानकी देवी अपनी माँ और बहन के साथ 15 अगस्त 1947 को जजी कचहरी पर उन लोगों ने जज साहब से कहा कि जज साहब, या तो आप न्याय करिए या ये इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, और उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी थी। जब पता चला कलेक्टर जगदीश चंद्र निगम को कि महिलाओं का जुलूस आ रहा है, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ के चले गए। इसके बाद मोहम्मद उबैस, जो परगना अधिकारी थे उस समय, उनकी कुर्सी पर जाकर के और जानकी देवी बैठ गई। जजी कचहरी और कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहरा दिया गया। हम आगे बढ़ते तो 16 अगस्त 1942 को इन सब घटनाओं से बौखलाई हुई ब्रिटिश पुलिस ने चौक से, जो लोहा पट्टी गुजरी बाजार को रास्ता आता है, इस पर 8 लोगों को गोली मारी, जिसमें अमर शहीद दुखी कोरी, शिव प्रसाद कोरी, ढेला दुसाद, रघुनाथ अहिर, राम सुभग चमार, गणपत पांडे, ऐसे 8 लोगों को यहाँ गुजरी बाजार में गोली मारी गई। एक मोहित लाल को बालेश्वर मंदिर के पास गोली मारी गई। 17 अगस्त को रसड़ा में थाने और तहसील पर कब्जा करने के दौरान 4 लोग शहीद हुए। 18 अगस्त को बैरिया थाने पर, यद्यपि वहां 15 अगस्त को भी झंडा लगा था, लेकिन 18 अगस्त को वहां के तत्कालीन
थानेदार काजिम हुसैन ने वो तिरंगा उतार कर फेंक दिया था, तो 18 अगस्त को 25,000 की भीड़ बैरिया थाने पर पहुंची और उसने बैरिया थाने पर कब्जा किया। इस थाने पर कब्जा करने के दौरान 100 से अधिक लोग शहीद हुए, यद्यपि बैरिया शहीद स्मारक पर केवल 18 लोगों के नाम लिखे हैं। थानेदार काजिम हुसैन ने बलिया के एडीएम कोर्ट में जो अपना कलमबंद बयान दर्ज कराया, उसने लिखा है कि मैंने इतने कारतूस चलाए, इतने झटका चलाए और 100 लोगों को हम लोगों ने गोली मारी है। लेकिन जो मुहाजिर है, जो सेनानी है, वो जो लोग शहीद हो रहे थे उनकी लाश को गंगा नदी में प्रवाहित करते थे एक वीर की तरह से। हमारे 15 अगस्त को ही बांसडीह तहसील पर कब्जा हो गया था। रेवती में हमारी सरकार चल रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस छोटे से अल्प अवधि में स्वराज सरकार ने जो सरकार चलाई वह आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। चोरी, डकैती, बलवा, हत्या की बात तो छोड़ दीजिए, साधारण दबंगई तक की घटना नहीं हुई। सब लोगों को उचित मूल्य पर उचित नाप तौल से सामान उपलब्ध था और कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का नाजायज नहीं कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं तो जो ब्रिटिश पीरियड में डकैतियां हुई थी उनका भी पर्दाफाश किया और माल बरामद कराया। ये इस बलिया के स्वराज और सुराज सरकार का उदाहरण पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। बगैर पुलिस जनता के द्वारा शासन की जो व्यवस्था थी उसी की कल्पना को लेकर के इस देश को आजादी मिली और वह चरितार्थ होना चाहिए। इस स्वराज के अंदर सुराज आना चाहिए। यह आज के लिए संदेश है। बलिया की इस आजादी के बहुत दिन नहीं हुए, 23/24 की रात में रेल मार्ग से नेदरसोल की सेना, जल मार्ग से मार्क स्मिथ की सेना और आजमगढ़ के इलाके से रसड़ा होकर के कैप्टन कुक की मशीन गन की फौज पहुंची और बलिया पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को, संसद की कार्रवाई को रोक करके तत्कालीन भारत मंत्री मिस्टर एमरी ने कहा था बलिया रिकॉन्ट्रैक्ट, अर्थात बलिया पर पुनः ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया। ये जब समाचार पूरी दुनिया में गया तो लोगों ने कहा बलिया कौन सा देश है जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कब्जा समाप्त हो गया था और पुनः कब्जा कर लिया गया। इससे प्रेरणा लेकर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मातंगिनी हाजरा के नेतृत्व में आजादी छीनी गई जो 9 साल तक चली। इसके अलावा सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा के लोगों ने आजादी छीन लिया। इस प्रकार से पूरे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन बलिया, मिदनापुर और सतारा ने देश में 5 साल पहले 1942 में आजादी छीन करके और स्वराज और सुराज का सुख भोगा था। ये इतिहास है बलिया के गौरव का। जहां तक पंडित चित्तू पांडे जी की बात है तो 19 अगस्त 1942 को जब तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर जगदीश चंद्र निगम और तत्कालीन एसपी रियाजुद्दीन अहमद खान को ये बात लगा, हालांकि रियाजुद्दीन अहमद खान चाहते थे कि गोली चलाई जाए, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि कितनी गोली चलाओगे, लाखों लोगों को तुम गोली मारकर नहीं ये कर सकता है, हटा नहीं सकते। तब उन लोगों ने तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो जेल में बंद थे चित्तू पांडे जी, राधा मोहन सिंह से जा करके और बात किया और उन्होंने कहा कि पांडे जी हम लोग संकट में फंसे हैं और बहुत खून बहेगा, आप लोग बाहर निकलिए, हम आपको ससम्मान रिहा कर रहे हैं और आप जाकर के इस जुलूस को वापस उनके घरों को भेजिए। पंडित चित्तू पांडे जी बाहर निकले और उन्होंने जुलूस के लोगों को समझाना शुरू किया। इसके संदर्भ में बलिया कोतवाली में एक रिपोर्ट उस समय के पुलिस अधिकारी ने लिखवाई। उसमें लिखा है कि मुहाजिर में चित्तू पांडे जी जुलूस के लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन ये जो हिंसक भीड़ है जिनके हर आदमी के हाथ में हथियार है, तो लाठी, भाला, बल्लम, तलवार सब कुछ लेके आए हैं, जिसके पास कुछ नहीं वो सांप बिच्छू पकड़ के लेके आए हैं, माता चिंता पकड़ के लेके आए हैं। तो ये जो है समझाने पर भी नहीं मान रहे, लेकिन बाद में सब लोगों ने चित्तू पांडे जी का सम्मान किया और वहां जेल से निकल करके और यह भीड़ टाउन हॉल, जिसको क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां आई और चित्तू पांडे जी ने लोगों को समझाया कि सब लोग अपने घरों को वापस जाए, कोई किसी भी प्रकार का बवाल नहीं करेगा और शांति बनाए रखेंगे। ये चित्तू पांडे जी ने आह्वान किया और उन सारे लोगों को खिलाने पिलाने, लाखों लोगों को खिलाने पिलाने के लिए बलिया के व्यापारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और लोगों को पूरी तरकारी दुनिया सम्मान पूर्वक खिलाया। ये
चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ ये कहा जाए तो एक बार शांति बनाने में ब्रिटिश सरकार के डीएम और एसपी सफल रहे। ये बलिया के अगस्त क्रांति की कहानी है, बलिया के गौरव की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।